दोस्तों, पूरी दुनिया में जानवरों की बेतहाशा इकसाम पाई जाती हैं। उनका कद काठ, उनकी नस्लें, उनकी मुख्तलिफ अज्जाओ इकसाम से परवरिश, हर किसी की मुख्तलिफ जिंदगी और हर किसी का मुख्तलिफ तरीका वारदात। ये बात हम सब जानते हैं कि कोई किसी से नहीं मिलता। लेकिन वही अगर बात की जाए हम इंसानों की, तो हमारे पास बहुत से ऐसे ऑप्शंस होते हैं कि हम पुरसुकून जिंदगी गुजार सकें, क्योंकि हमारे पास असलहा बारूद होता है। अगर कोई जानवर हमारी जिंदगी में इंटरफेयर करना चाहेगा, चाहे वो कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, उसको हम पल भर में गोली मार के मार देंगे। बल्कि दूसरी जानिब अगर बात की जाए जानवरों की, तो वो एक दूसरे को अपनी ताकत से ही मारते हैं। और जंगल में अगर आपको सरवाइव करना है तो आपकी जिंदगी खतरे से खाली नहीं होती अगर आप किसी को टफ टाइम ना दे सकें। और दोस्तों, छोटे से छोटा जानवर भी किस तरह अपना दिफा करता है, ये आज इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। इसे आपने आखिर तक जरूर देखना है। और आप सबसे एक ही दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। दोस्तों, सबसे पहला ऑप्शन छोटे जानवरों के पास ये होता है कि वो जंगल में कहीं भी छुप जाएं तो उनसे उसकी जान बच जाती है। दोस्तों, छुपना छोटे जानवर के लिए उतना ही आसान है जितना बड़े जानवर के लिए मुश्किल। और दोस्तों, अगर ऑप्शंस देखे जाएं तो छोटे जानवरों के पास इसके अलावा ऑप्शन होता ही क्या है कि छुप जाएं या फिर कुछ ऐसा करें कि उनकी जान बच जाए, क्योंकि इनकी जिंदगी छोटे होने के सिलसिले में हर वक्त खतरे से भरी रहती है। और दोस्तों, अगर बात की जाए बिल्ली की, तो बिल्ली जब शिकार करने जाती है तो वो इतने दबे पाँव जाती है कि उसकी आहट किसी को भी महसूस नहीं होती और वो पल भर में सामने वाले छोटे जानवर को, छोटे परिंदों को पकड़ लेती है और उन्हें खा जाती है। दोस्तों, अक्सर पहले देखा जाता था कि जानवर जो कि आवाजों को जांच कर अपना रुख बदल देते थे कि इस तरफ कुछ हमला हो सकता है। बिल्कुल हम इंसान भी पहले एक दूसरे की बात सुनकर या कुछ खतरनाक आवाजें सुनकर इस बात का अंदाजा लगा लेते थे कि कुछ खतरनाक हो सकता है। लेकिन फिर हम जैसे जैसे एक ऐसे माहौल में आ गए जहां जिंदगी पुरसुकून है, कोई खतरा नहीं, तो ये आदतें इंसानों से खत्म होती जा रही हैं। साइंसदान भी इस तहकीक में पहुंचे हैं, क्योंकि अब वूफर्स का जमाना है और हर कोई हैंड फ्री यूज करता है, इसलिए उनको अपनी जिंदगी के अलावा कुछ नजर नहीं आता, ना ही कोई समझबूझ है। हर कोई अपनी जिंदगी को अपने अंदाज में जीने में मसरूफ है, इसलिए उन्होंने इर्द गिर्द की फिक्र छोड़ दी है। दोस्तों, अब भी जानवर जो कि खतरनाक आवाजें सुनकर या आहट महसूस करके अपना रास्ता बदलते हैं, बिल्कुल उसी तरह हम इंसान भी ट्रैफिक के सिग्नल्स को देखकर अपना रास्ता अपनाते हैं और हमें ही कॉपी शायद किया जाता है इन जंगलों में। क्योंकि दोस्तों, अगर खरगोश जैसे छोटे जानवर की बात की जाए तो वो हमेशा घास वाले इलाके में रहता है जहां घास बड़ी हो, क्योंकि उसे छुपने में आसानी होती है। या फिर उसे अपना कोई भी एक जगह मैदान पार करना हो तो वो आसानी से उस मैदान को पार करता है चारों जानिब देखने के बाद। दोस्तों, छोटा जानवर हमेशा अपने लिए एक ऑप्शन जरूर रखता है जहां वो भाग कर चला जाए और अपनी जान बचा ले। यहाँ इस सुअर को देख लीजिए, जैसे ही इन कुत्तों ने हमला किया तो वो भागकर एक सुरंग में जा पहुंचा जहां अब वो बिल्कुल महफूज है। दोस्तों, आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं कि झुंड में रहना कितना मुफीद होता है। कोई भी जानवर झुंड में हमेशा इसलिए नहीं रहता कि उसकी जान बच जाए, बल्कि कुछ शिकारी जानवर जिस तरह तेंदुआ या शेर होते हैं वो ये प्लान करते हैं कि अगर हम ग्रुप में रहेंगे, जंगल काफी बड़ा है, अगर जानवर कोई भागेगा भी तो 360 के एंगल से भी भागेगा तो कहीं ना कहीं उसका सामना हमारे ग्रुप के मेंबर से हो जाएगा और वो पकड़ा जाएगा। और दोस्तों, हमेशा वो जानवर जो छोटे होते हैं या जिनके पास अपना दिफा करने के लिए कुछ भी नहीं होता, वो भी झुंड में इसलिए रहते हैं कि अगर उन पर कोई हमला करे तो वो अपनी जान बचा सके और झुंड में होने के बायस अपनी पावर का मुजाहिरा कर सके। दोस्तों, कभी कभी ऐसा भी होता है कि दो मुख्तलिफ नस्ल के जानवर हमेशा झुंड में रहते हैं, क्योंकि वो काफी बड़ी तादाद में हो जाते हैं और वो फिर अपनी जान बख्शी करवाने के लिए किसी की मिन्नतें नहीं करते, बल्कि वो अपना भरपूर दिफा झुंड में होते हुए करते हैं। और दोस्तों, अगर बात की जाए कुत्तों की, तो शेर या कोई ऐसी जंगली जानवर जो कि बड़ा दरिंदा सिफ्त हो, तो वो कुत्तों को हमेशा तब ही शिकार बनाता है जब वो अकेले होते हैं। लेकिन अगर वही कुत्ते झुंड में हो तो वो अकेले शेर को उतना ही टफ टाइम देते हैं जितना कि एक शेर एक अकेले कुत्ते को। अगर बात की जाए माउंटेन लायन की, तो वो हमेशा कुत्तों को टफ टाइम देता है, लेकिन आज ये वक्त थोड़ा मुख्तलिफ है। ये बेचारा लायन जो कि एक पहाड़ की चोटी में फंस चुका है पत्थरों के दरमियान, तो ये सारे जंगली कुत्ते इस पर इस तरह भौंक रहे हैं कि वो बेचारा शेर बिल्कुल बेबस खड़ा है। और अगर दूसरी जानिब बात की जाए लगड़बगों की, तो लगड़बगे झुंड में रहते हुए
बड़े से बड़े जानवर को चीर फाड़ देते हैं, लेकिन वही अगर लगड़बग्गा अकेला रहे तो बड़ा जानवर अकेला लगड़बग्गे को अपने सामने चंद मिनट्स भी न टिकने दे और वो पल भर में उसे चीर फाड़ दे। दोस्तों, बड़े बड़े जानवर भी अपने झुंड को नहीं छोड़ते, क्योंकि हाथी जैसा बड़ा जानवर भी झुंड में रहता है, क्योंकि उसके बच्चे छोटे होते हैं और शिकारी जानवर बड़े जानवरों को तो शिकार नहीं बनाते, लेकिन छोटे जानवरों को वो नहीं छोड़ते, इसलिए हमेशा हाथी भी झुंड में रहते हैं। और दोस्तों, अगर बात की जाए शिकारी मछलियों की, तो व्हेल मछलियों को भी खाने वाली कुछ ऐसी मछलियां हैं जो कि समंदर में रहती हैं और वो हमेशा झुंड में रहती हैं, क्योंकि अगर उन पर कोई हमला कर दे तो सारी मछलियां मिलकर उस शिकारी जानवर पर, उस शिकारी मछली पर हमला कर देती हैं। दोस्तों, एक ऑप्शन छोटे जानवरों के पास अपनी जान बचाने के लिए ये भी होता है कि ये पहाड़ी इलाकों में चले जाएं या दूर दराज इलाकों में चले जाएं जहां पर जानवर बहुत कम हो और खास तौर पर शिकारी जानवर तो हो ही ना। जैसा कि इस क्लाउडेड लेपर्ड की बात की जाए तो ये 10 से 15 हजार फीट की बुलंदी पर अकेला जिंदगी सरवाइव कर सकता है, और क्योंकि वहां पर जंगली जानवर, शिकारी जानवर नहीं होते, इसलिए इनकी जिंदगी ज्यादा मुश्किल नहीं होती। दोस्तों, वैसे तो जंगली बिल्लियां हर जगह पाई जाती हैं, लेकिन जैसे जैसे बिल्लियों की नस्ल बढ़ती जा रही है, कुछ पहाड़ों पर, कुछ जंगलों में और कुछ रेगिस्तानों में रहती हैं और कुछ बर्फानी इलाकों में रहती हैं, और ये भी उन्हीं की एक नस्ल है। अगर सबसे छोटे जानवर चूहे की बात की जाए तो चूहे ने भी जहाँ रहना होता है आसपास जमीन खोद के काफी रास्ते बनाए होते हैं कि अगर उन पर कोई मुश्किल वक्त आन पहुंचे तो वो उन रास्तों में जाकर अपनी जिंदगी को बचा पाए, क्योंकि छोटा जानवर है वो तो बिल में घुस जाएगा, अगर बड़ा जानवर होगा वो उसे शिकार करने के लिए वहां कभी नहीं पहुंच सकता। अगर बात की जाए मगरमच्छ की, मगरमच्छ स्लो जानवर तो है, इसकी ज्यादा स्पीड नहीं है, लेकिन इसने अपनी जिंदगी को सेफ करने के लिए पानी का हमेशा के लिए चुनाव कर लिया है, क्योंकि पानी में रहता है, इससे पानी में शिकार खुद चल के मिल जाता है, क्योंकि शिकार खुद चल के इसलिए आता है क्योंकि तालाब में मगरमच्छ होता है और पानी पीने के लिए जंगल में तमाम जानवरों को कभी ना कभी एक दिन में जरूर तालाब का रुख करना पड़ता है और वहाँ इनका सामना होता है मगरमच्छ से। दोस्तों, ये कहा जाता है कि इंसान पहले बंदर हुआ करते थे, बंदरों से आगे बढ़ के हमारी नस्ल बढ़ती आई है, और दोस्तों ये भी सही है कि बंदर पहले दरख्तों पर सरवाइव करते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता जमीन की जांच पड़ताल करने के बाद जमीन पर रहने लगे। अब अगर बात की जाए ऊंट की, तो ऊंट ऐसा जानवर है जो कि पहले किसी से नहीं लड़ता, लेकिन अगर उस पर कोई हमला करे तो ये फिर उसे छोड़ता नहीं है, ये रेगिस्तानी घोड़ा कहा जाता है। और दोस्तों, ऊंट अपने आप में इतनी तब्दीलियां कर चुका है कि ये पानी के बगैर कई दिन जिंदा रह सकता है और ये बगैर कुछ खाए भी सरवाइव कर सकता है, और वो तमाम पौधे ये खा लेता है जो कि कोई और नहीं खा सकता, जो कि काफी नोकीले होते हैं, कांटेदार होते हैं। आखिर में हम बात करेंगे गोल्डन मोल की। दोस्तों, ये छोटा सा जानवर है जिसे दिखता नहीं है और ये सिर्फ सूंघ के और महसूस करके ही एक जगह से दूसरी जगह जाता है, और कोई भी जानवर इसे आसानी से शिकार नहीं बना सकता, क्योंकि ये जमीन पर नहीं रहता, ये जमीन के अंदर एक ऐसी तह बना लेता है जहां ये ऊपर मिट्टी और नीचे ये खुद चलता जाता है, इसलिए ना ये किसी को दिखाई देता है और ना ये खुद देख सकता है, और कोई भी जानवर इसे देख नहीं सकता, इसलिए इसे शिकार भी नहीं बना पाता। हम नाजरीन उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।